हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों बार्सिलोना से रिलेटेड काफ़ी सारी अपडेट्स में लेके आया हूँ। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एक बड़ा क्लब का प्रेसिडेंट बार्सिलोना में क्या कर रहा है अलोंग विद अब एजेंट। हम लोग साथ में दोस्तों बात करने वाले हैं जावी एस्पार्ट एंड पेट्रिशियो को कॉल अप मिला है, उसके ऊपर थोड़ा डिटेल शेयर करेंगे। लेवेंडोस्की से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी अपडेट है दोस्तों। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वेंडे वान से, भाई फिर से लिंक्स आ रहे हैं विद बार्सिलोना। एंड सिर्फ वेंडे वान से नहीं आ रहे भाई, वोल्टे माडे एंड असलानी से आ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे अलोंग विद यहाँ पे रियल मैड्रिड की एंड बार्सिलोना की इंजरी क्राइसिस के ऊपर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द प्रेसिडेंट वाली जो न्यूज़ है उसके साथ। देखो यहाँ पे लिल के प्रेसिडेंट, उनका नाम है ओलिवर लेतोंग। इस समय पे बार्सिलोना में है, मतलब कल बार्सिलोना में थे। आई डोंट नो दोस्तों यहाँ पे क्या डिस्कशन चल रहा है बिटवीन यहाँ पे बारसा की मैनेजमेंट। आई एम नॉट श्योर कि डेको यहाँ पे भाई हमारी मैनेजमेंट का पार्ट है कि नहीं इस समय पे, बट अगर हैं तो उनका इस समय पे क्या डिस्कशन चल रहा है विद दी लिल प्रेसिडेंट। और लिल प्रेसिडेंट अकेले यहाँ पे नहीं आए हैं, वो आए हैं यहाँ पे एक एजेंट एंडी बरार, बारा करके जो भी नाम है भाई, यहाँ पे डैनी ओल्मो को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे एंडी बरार एंड और भी कई सारे प्लेयर्स हैं जो बारसा की एकेडमी, बारसा में है बेसिकली, नॉट एकेडमी बट बारसा में है, जो कि जिनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे किस लिए आए हैं और ये एजेंट यहाँ पे क्या कर रहा है, अभी तक मैं इसको लिंक नहीं कर पाया दोस्तों। मैंने ट्राई किया कि एंडी बरा लिल में कौन कौन से प्लेयर को रिप्रेजेंट करता है, क्या बार्सिलोना उनमें से किसी में इंटरेस्टेड है दोस्तों। यहाँ पे कोई भी प्लेयर मुझे अभी तक मिला नहीं जो कि यहाँ पे वो लिल में रिप्रेजेंट करता है एट द मोमेंट। मे बी इन फ्यूचर चेंज हो जाए तो बात अलग है, बट यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट आने वाली है ऐसा लग रहा है दोस्तों। मे बी कुछ खिचड़ी पक रही है, वी विल गेट टू नो जब भी ये अपडेट आती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट अपडेट जो कि आ रही दोस्तों। यहाँ पे दो प्लेयर्स को कॉल अप मिला है फ्रॉम हांसी फ्लिक। देखो हमारे दो फुलबैक्स एक ही मैच में जब चले जाते हैं दोस्तों तो बहुत बड़ा कंसर्न मैनेजमेंट के लिए बढ़ जाता है, हमारे पर्टिकुलरली मैनेजर के लिए बढ़ जाता है। और ऐसे में हांसी फ्लिक ने, जिन्होंने पहले जावी एस्पार्ट को एक बार को यहाँ पे फर्स्ट टीम में ट्रेनिंग के लिए अलाउ किया था, उसको बुलाया था एंड देयर वाज अ चांस कि भाई मे बी उसको यहाँ पे थोड़ा बहुत गेम मिल जाता, बट उससे जस्ट पहले वो इंजर्ड हो गया एंड देन भाई हमारे पास कंसेलो आ गए। तो यहाँ पे क्लियरली भाई उस टाइम पे जावी एस्पार्ट की नीड नहीं थी दोस्तों, बट अब यहाँ पे इस समय पे बाल्डे एंड भाई यहाँ पे कुंडे दोनों नहीं है एंड ऐसा लग रहा है कि कंसेलो कांट प्ले होल 90 मिनट्स यहाँ पे भाई। तो एस्पार्ट की यहाँ पे ज़रूरत नज़र आ रही है एंड भाई यहाँ पे उसको कॉलअप दिया गया है एंड उसने यहाँ पे पूरी टीम के फर्स्ट टीम के साथ यहाँ पे ट्रेन किया है अलॉन्ग विद टॉमी मार्किस एंड बाकी यंग प्लेयर्स। साथ में दोस्तों एक सरप्राइज हो गया यहाँ पे भाई, पेट्रिशियो यहाँ पे जो पैसिफिको हैं उनको यहाँ पे भाई सीधा फर्स्ट टीम में कॉलअप दे दिया गया। हमने देखा उनको यहाँ पे भाई बारसा एथलेटिक में ट्रेन करते हुए, उनको चांस नहीं मिला। पिछले गेम में जब बारसा एथलेटिक का गेम हुआ था उसमें उनका डेब्यू नहीं मिला और ऐसे में भाई उनको सीधा बुला लिया गया है फर्स्ट टीम में यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए। एंड यहाँ पे भाई उनकी फिजिकलिटी को चेक करना चाहते होंगे हांसी फ्लिक मोस्ट प्रोबब्ली, क्या वो इस समय पे बारसा को हेल्प कर सकते हैं। अगर मिनट्स की बात है या फिर कोई छोटी मोटी नॉक आ जाए किसी प्लेयर को तब वो यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो चेक करना चाह रहे होंगे हांसी फ्लिक। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यहाँ पे पेट्रिशियो को कुछ आने वाले दिन में भाई यहाँ पे डेब्यू मिल जाए, बट अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है भाई यहाँ पे टू आवर प्लेयर्स, ऑब्वियसली कैंसेलो या फिर भाई यहाँ पे जेरार्ड मार्टिन या फिर भाई एरिक गार्सिया किसी को भी, तो यहाँ पे देयर इज़ अ गुड चांस दोस्तों यहाँ पे कि भाई ये दोनों प्लेयर्स को उनका डेब्यू मिल सकता है और इन लोगों को प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए दोस्तों। आज ट्रेनिंग में दोस्तों ये दोनों प्लेयर्स थे, टॉमी मार्किस था, बट एक और प्लेयर था भाई जो कि हमारे जिसको हमने मिस किया भाई, एथलेटिको मैड्रिड वाला गेम था उसमें काफ़ी ज़्यादा मिस किया एंड दैट इज़ लेवेंडोस्की दोस्तों। यहाँ पे लेवेंडोस्की यहाँ पे विथ मास्क खेल रहे थे और अगर वो विद मास्क खेल सकते हैं, साले वो ट्रेनिंग कर सकते हैं, तो भाई उसको एथलेटिको मैड्रिड वाले गेम में भी खिला देते। वो तो बोल ही रहा था कि मैं कर लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट चलो ठीक है, कंसर्न था थोड़ा बहुत तो हमने उसको भाई यहाँ पे अलाउ नहीं किया उस गेम में एंड फाइनली ही इज़ इन द ट्रेनिंग एंड लेट्स होप कि भाई वो न्यू कासल वाले गेम में अवेलेबल होगा या फिर एथलेटिक बिल्बाओ वाले गेम में अवेलेबल होगा, बिकॉज फरान टोरेस से ना हो रहा भाई, नहीं हो रहा फरान टोरेस से। खैर दोस्तों मूव ऑन करते हैं वहाँ से, वेंडे वान की तरफ भाई अब बढ़ते हैं जहाँ पे भाई बताया जा रहा है ही इज़ अगेन भाई वही अपडेट आ रही है कि भाई ही इज़ गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड इन टॉटनम। भाई टॉटनम इज़ नॉट परफॉर्मिंग रियली वेल भाई, आप देख रहे हो भाई वो बस धागे भर का फ़र्क रह गया है उनका और रेलीगेशन जोन में उनकी टीम का जाने का। एंड ऐसा लग भी नहीं रहा कि भाई वो अगर वो रेलीगेशन जोन में चले जाते हैं, उस मतलब लास्ट की 3 टीम्स बन जाते हैं, तो भाई डेफिनेटली भाई देयर विल बी अ प्रॉब्लम फॉर टॉटनम। लग नहीं रहा कि उनके चांस है यहाँ पे रिकवर कर पाने का। गिन चुन के 10-12-15 गेम बचे, बट आई थिंक 12 गेम्स बचे हुए हैं इन प्रीमियर लीग एंड वो रिकवरी का टाइम अब बहुत ही कम है यहाँ पे भाई।
उनको भाई हो गया, उनका हो गया भाई। वो चाहते हैं कि एक ऐसी टीम को ज्वाइन करें जहाँ पे भाई वो चैंपियंस लीग के लिए कम्पीट करें, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स के लिए कम्पीट करें, ना कि भाई यहाँ पे भाई कारबाओ कप के लिए एंड भाई बाकी सारी छोटे मोटे कप्स के लिए। यहाँ पे भाई वो जस्ट कम्पीट कर पा रहे हैं। ये तो भाई अच्छी बात है कि उन्होंने यूरोपा जीत लिया, थोड़ा सा उनको भाई वो खून लग गया उनके मुंह पे कि भाई बड़ा टूर्नामेंट किस तरीके से, मतलब उनका किस तरीके से नाम बड़ा कर सकता है। एंड दैट इज़ वाई ही इज़ ट्राइंग टू भाई मूव अवे फ्रॉम यहाँ पे टॉटनम। और ऐसे में भाई बार्सिलोना उनको इस समय पे लिंक बहुत ज़्यादा तगड़े आ रहे हैं। जो बताया जा रहा है कि बार्सिलोना उसको देख रही है, उसको जो काफ़ी हद तक यहाँ पे मॉनिटर कर रही है उसकी सिचुएशन को। वो दे थिंक कि भाई यहाँ पे एक बहुत ही आइडियल, यहाँ पे उनकी एज है 24-25 की, जो उनकी एज है बहुत ही बिल्कुल बढ़िया एज है, जहाँ पे भाई उनको हम लोग लेके आएंगे एंड ही विल बी सर्विंग अस फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब 6-7 साल तो ईजिली निकाल सकते हैं हम उसके साथ। एट द सेम टाइम भाई लीडरशिप क्वालिटी आ जाएगी, उसके पास एक्सपीरियंस एंड ऑल, ये सारी चीज़ें हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्निंग पॉइंट भाई जो दिखाया गया है रिपोर्ट के द्वारा, वो ये बोला गया कि उसके सर्टेन सिनेरियो में उसकी जो रिएक्शन है वो स्लो रहती है दोस्तों, थोड़ा सा रिएक्शन स्लो रहती है यहाँ पे। तो एक कंसर्निंग पॉइंट है। तो अभी फिलहाल बार्सिलोना उसको मॉनिटर कर रही है, उसको थोड़ा और स्काउट करेगी। एंड क्योंकि ये बहुत पैसे वाला ये ट्रांसफ़र इन्वॉल्व है इसमें, तो यहाँ पे डेफिनेटली वो एक थोड़ा जो कदम लेना चाहते हैं थोड़ा फूंक फूंक के लेना चाहते हैं बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस। तो बट अगेन भाई लिंक आ रहा है, मॉनिटर कर रही है, दैट इज़ अ गुड थिंग भाई। यहाँ पे हम लोग एक राइट प्रोफाइल को हम लोग यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं। खैर दोस्तों, यहाँ से अब हम लोग बात कर लेते हैं जो न्यूकासल और बिल्बाओ वाला गेम है दोस्तों, बहुत ही क्लोज हो गए हैं हमारे। और ऐसे में अब दोनों अवे गेम में फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्बाओ जाना पड़ेगा आपको, एंड देन बिल्बाओ से फिर वापस बार्सा आना पड़ेगा, फिर आप न्यूकासल जाओगे 2 दिन बाद। ये हांसी फ्लिक को बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। उन्होंने ये भी डिसाइड किया है, अभी मतलब इस पर कंफर्म नहीं हुआ है, बट उन्होंने डिसाइड किया कि भाई बार्सिलोना बिल्बाओ जाएगी, वहाँ पे मैच खेलेगी, वहाँ पे होटल में थोड़ा रेस्ट करेगी, एंड भाई उसी दिन या फिर अगले दिन भाई यहाँ से वो इंस्टेड ऑफ कमिंग टू बार्सिलोना वापस वो निकल जाएगी न्यूकासल के लिए। वहाँ पे वो 2-3 दिन भाई वहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे फर्स्ट क्लास, अपने आप को भाई थोड़ा रेस्ट भी देंगे बॉडी को प्लेयर्स। एंड भाई यहाँ पे जो टाइट शेड्यूल है उनको यही सही लगा कि यहाँ पे भाई अननेसेसरी का 4-5 घंटे का ट्रैवलिंग करके यहाँ पे प्लेयर्स को थकाने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो बहुत बढ़िया डिसीजन है, आई बिलीव सो। खर्चा कर सकते हैं हम लोग तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, खर्चा थोड़ा सा रोक के रखना चाहिए, बट भाई कोई दिक्कत नहीं भाई टीम के लिए। और उनकी ये जो प्रॉब्लम्स है भाई, जिस तरीके से हम इंजरीज देख रहे हैं भाई, ऐसे पत्तों की तरह गिर रहे हैं भाई हम लोग, हमारे प्लेयर्स भाई दनादन। तो ये अगर थोड़ा भी हेल्प करता है उस चीज़ में तो भाई मैं तो बिल्कुल भाई मैं तो अलाउ करूंगा। अब इस समय पे लिंक सिर्फ वेंडेवान से नहीं आ रहे दोस्तों, इस समय पे लिंक्स आ रहे हैं 2 अटैकर्स के साथ, असलानी के साथ दोस्तों। यहाँ पे बात करी जा रही है, मतलब असलानी की तरफ से बात करी जा रही है। ही लव्स बार्सिलोना, एवरीबडी नोज भाई। उसने मीडिया में सामने बोला है, उसने बार्सा के मैचेस देखने भी आया था वो पर्टिकुलरली भाई। बट यहाँ पे भाई उसके लिंक्स इन टर्म्स ऑफ बार्सा नहीं आ रहे हैं, बट जो उसके आजू बाजू के लोग हैं, आजू बाजू के लोग हैं, लोग्स क्या होते हैं, लोग हैं, वो कहीं ना कहीं बार्सा को हिंट दे रहे हैं कि भाई ले जाओ भाई, इसको ले जाओ। 30 मिलियन का यहाँ पे रिलीज क्लॉज बताया जा रहा है असलानी का, जो कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इज़ अ अफोर्डेबल वन भाई। यहाँ पे अगर आप देखें असलानी जिस तरीके की प्रोफाइल है, सेकंड चॉइस स्ट्राइकर यहाँ पे भाई, डेफिनेटली ही इज़ अ गुड ठीक प्लेयर है भाई। यहाँ पे क्या फरहान से बेटर है भाई, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछता हूँ मैं, क्या असलानी को एज अ फरहान सब्स्टिट्यूट हम लोग रख सकते हैं? सेकंड चॉइस आपका स्ट्राइकर, गोलकीपर बोल देगा मैंने, स्ट्राइकर सॉरी। बट एट द सेम टाइम दोस्तों वोल्टेमार्डे के साथ यहाँ पे भाई हमारे लिंक्स आ रहे हैं। और हांसी फ्लिक, रिपोर्ट ये किया जा रहा है, आई एम नॉट श्योर दोस्तों कितनी सच्चाई है इस रिपोर्ट में। हांसी फ्लिक ने पर्टिकुलरली रिक्वेस्ट किया है डेको को कि भाई वोल्टेमार्डे को देखो भाई, यहाँ पे अगर कुछ पॉसिबिलिटी है तो ट्राई करो। 70 to 90 मिलियन तक ये हमको मिल सकते हैं वोल्टेमार्डे, अगर हम लोग ट्राई करें विद न्यूकासल। और अगर इस न्यूज़ में, इस रूमर में दोस्तों जरा सी भी दम है, तो ये प्रोफाइल मुझे बिल्कुल सही नज़र आती हुई दिख रही है। क्योंकि अगर आप देखें भाई, हमारे को गेम में अगर आप देखें तो स्कोरर्स हमारे पास भरे हुए हैं, बट कभी कभी जब वो स्कोरर नहीं चलते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो ऐसा गेम होगा कि बहुत टाइट होगा और हमें एक फोकल पॉइंट चाहिए हमारे अटैक में जिसको हम बॉल डाल सकें। और एक ऐसा प्लेयर भाई जो कि 6-5 का है, 6-6 का है भाई, खुद में इतना लंबा है भाई, एजाइल है भाई, वो हेडर्स ले सकता है भाई, वो बॉल बना सकता है, लिंक अप इज गुड ऑल्सो। यहाँ पे अगर आप देखें वोल्टेमार्डे का, ही इज ऑन बॉल पे भी बहुत बढ़िया है भाई। तो कुल मिला के भाई इस तरीके की प्रोफाइल भाई यहाँ पे क्लियरली बहुत सही नज़र आती हुई दिख रही है, कंपैरिजन अगर आप देखें एल्वारेज से। तो यस दोस्तों, यहाँ पे मेरे को तो भाई बढ़िया लग रहा है, ये अगर हो जाता तो बढ़िया हो। अब हम लोग यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड। इस समय पे भाई दबा के इंजरी से
घिरी हुई है भाई, दबा के इंजरी से घिरी हुई है। हमारे प्लेयर्स की अगर हम बात करें दोस्तों, लेवेंडोस्की जस्ट इंजरी से आ रहा है, मतलब उसको तो चलो छोटी मोटी इंजरी हुई थी। फ्रेंकी डियोंग, गावी, 2 की प्लेयर्स जो पहले से इंजर्ड थे दोस्तों। इसके सिवाय बाल्डे, कुंडे, ये दोनों और ऐड हो गए दोस्तों यहाँ पे भाई। अरोहो एंड क्रिश्चियनसन भाई, ये दोनों, मतलब अरोहो को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उसको हम लोग पिक ही नहीं कर पा रहे, एंड यहाँ मेंटल हेल्थ की वजह से वो शिकार में है। और साथ में भाई क्रिश्चियनसन, तो इतने प्लेयर्स हमारे यहाँ पे भाई, की प्लेयर्स जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, वो मिसिंग है। एट द सेम टाइम भाई रियल मैड्रिड के लिए अगर आप देखें तो एम्बापे, रोड्रिगो का तो भाई आपने न्यूज़ सुना होगा भाई, ही इज़ आउट। आप बात करो यहाँ पे भाई अलाबा नहीं खेलने वाले हैं भाई। यहाँ पे कई सारे प्लेयर्स है भाई जो इंजरी से वहाँ पे भी परेशान है, और ऐसे में दोनों क्लब्स भाई कुछ ना कुछ अपने अपने लिए कर रहे हैं। एक तरफ हमने देखा कि एम्बापे थोड़ा अपनी ट्रीटमेंट कर रहा है, एट द सेम टाइम जूड, मैंने जिसकी बात नहीं करी, वो भी लंदन में अपनी ट्रीटमेंट करवा रहा था अपने अपने डॉक्टर्स के साथ भाई, वो अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं इन सुपरविजन ऑफ भाई उनका क्लब। एंड अगर हम बात करें बार्सिलोना में, तो भाई यहाँ पे बार्सिलोना में एक मीटिंग हुई जहाँ पे जो हमारी मेडिकल टीम के हेड है उनको बुलाया गया, उनको पकड़ा गया कि भाई क्या चल रहा है भाई, ये क्या किस तरीके की भाई ये प्रॉब्लम्स आ रही है। मतलब मेडिकल टीम तो क्या, मतलब बेसिकली जो ट्रेनिंग कराते हैं, जो एक्चुअली इस इंजरी को रोकने के लिए जो हैं, जो उस प्रोफाइल में जो हमने हायरिंग करी है, उनको पर्टिकुलरली एम्प्लॉयज़ को हमने बुलाया उस मीटिंग में, और उनको पूछा गया कि भाई क्या प्रॉब्लम है भाई, इस तरीके से कैसे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं भाई, एक ही गेम में 2 प्लेयर्स कैसे इंजर्ड हो सकते हैं। फ्रैंकी डियोंग इज़ अनदर एग्जांपल भाई, क्रिश्चियनसन इज़ अनदर एग्जांपल, एंड भाई सो ऑन भाई, मतलब हम देख ही रहे हैं भाई काफ़ी इंजरीज हो रही हैं भाई। यहाँ पे पेड्री को इंजरी हुई, तो यहाँ पे क्लियरली दोनों तरफ से दोस्तों, दोनों टीम्स को भाई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं इन टर्म्स ऑफ इंजरीज। और ऐसा ना हो भाई यूरोप से दोनों का पत्ता कट जाए दोस्तों, दोनों का पत्ता कट जाए। बट अगर आप ऑब्वियसली भाई यहाँ पे बार्सा इज इन मच बेटर कंडीशन, अगर आप रियल मैड्रिड को देखते हैं तो हम उनसे तो बेटर कंडीशन में हैं इन टर्म्स ऑफ इंजरीज, क्योंकि हमारे पास जो प्लेयर अवेलेबल हैं वो खेल सकते हैं, उनके पास थोड़ा सा भी कंसर्निंग है भाई पॉइंट। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर, बाय।